अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल जी। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से ठीक ठाक भी होंगे। सुखी घराने का फार्मूला। बीवी, देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का एलसीडी टीवी खरीदा है, आप भी खरीद लाए ना। श्योर। अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो, वो क्यों कर फालतू का टीवी देखने में बर्बाद करे। बीवी, ओ आप भी ना, अभी आपके लिए पकौड़े बना कर लाती हूँ। बीवी, आप मेरी सालगिरह का दिन कैसे भूल गए। शोर, भला तुम्हारी सालगिरह का दिन कैसे कोई भूल सकेगा। तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। बीवी आंसू पूछते हुए, सच्ची आपके खीरे ला कर आती हूँ। शोर, बीवी मैं झगड़ा हो रहा था। बीवी मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन को संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो। शोर, मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली आंखें देखकर। बीवी, आप भी ना। चलो बताओ, आज क्या बनाऊँ आपकी पसंद का। Nice. हर तरफ पढ़ाई का साया है, हर पेपर में ज़ीरो आया है। हम तो यहीं चलते जाते, हम बिना मुंह धोए एग्ज़ाम देने, और लोग कहते हैं साला रात भर पढ़ के आया है। एक नया शादीशुदा जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ रहा था। बीवी, ये स्टील के गिलास ले लो। श्योर नहीं, ज़रा और बड़ा गिलास लेंगे। दुकानदार साहब जी, यौम ख़वातीन भले ही गुजर गया है, लेकिन मैडम जो कह रही हैं वही गिलास ले लीजिए ना। श्योर, अरे भाई, तुम्हें गिलास बेचने की पड़ी है, इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ नहीं घुसता, मैं उसे धोऊंगा कैसे। Oh my God. इस रमज़ान में अब तक मैं इतने पकोड़े बना चुका हूँ कि अगर रेडी लगाई जाए तो अपनी ईद की शॉपिंग दुबई जाकर करूँगा। बीवी ने उंगली के इशारे से शोर को बुलाया। शोर, बोलो क्या काम है। बीवी, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। शेख साहब की गर्लफ्रेंड उनके गले में सोने की चेन देखकर बोली, शेख साहब ये मुझे दे दें, जब भी आपकी याद आया करेगी मैं उसे देख लिया करूँगा। शेख साहब बोले, तुम्हें सोच के याद कर लें कि मंगनी सी उन्हें दिखती नहीं है। पूरी किताब याद कर लें, बस दो लाइंस छोड़ दो। अगले दिन पेपर में वही दो लाइंस कह रही होती हैं, बहन मुझे पहचाना, मैं कौन था। आदमी जनाब, आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पे क्यों रखते हैं अफसर। क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। एक लड़का और लड़की प्यार में एक नहीं हो सकते थे, तो दोनों ने खुदकुशी करने का सोचा। लड़के ने पहले छलांग लगाई और लड़की ने आंखें बंद की और वापस जाने लगी। लड़के ने हवा में पैराशूट खोला और चिल्लाते हुए बोला, मुझे पता था तुम छलांग नहीं लगाओगी, बस लड़कियों की इस बेतबार की वजह से अब सब लोग कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। पठान, आज हमारा जुम्मे का नमाज कज़ा हो गया है। दोस्त, वो कैसे पठान। हम नमाज के लिए खड़ा हुआ था तो इमाम साहब बोला, मैं अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करके आया तो जमात निकल गया था। Oh my God. श्योर, तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक फ़ायदा तो हुआ है। बेबी खुश होते हुए, अच्छा जी, कौन सा फ़ायदा। श्योर, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दुनिया में मिल गई है। बबली जानू, कल मेरा बर्थडे है, क्या दोगे। पप्पू जानू, क्या चाहिए। बबली, मुझे तो इस बार रिंग चाहिए। पप्पू, ठीक है मैं रिंग दूंगा, लेकिन रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। कल मैंने सुना अम्मी मोहल्ले की एक आंटी से कह रही थी, कैसे कर दूं उसकी शादी, उसको तो सुई में धागा तक डालना नहीं आता। यकीन करें, कल से अब तक अम्मी के सामने कई मरतबा सुई में धागा डाल चुका हूँ। बीवी,
एक शख्स अपनी बीवी के पास परेशानी की हालत में आया। बीवी ने पूछा, आप क्या हुआ है? शोर बोला, बादशाह ने हर उस शख्स के कत्ल का हुक्म दिया है जो दूसरी शादी न करे। मोहतरमा मुस्कुरा कर बोली, कितनी बड़ी शहादत है, अल्लाह ताला ने आपको शहादत के लिए चुन लिया है। वीकेंड की शाम थी। हमेशा की तरह अपने दोस्त के साथ पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। ऑर्डर देने लगे तो देखा कि पुराना वेटर मौजूद नहीं था। उसकी जगह एक नया वेटर ऑर्डर ले आ रहा था। कुछ टेबलों पर घुमा के वो हमारी तरफ आया और खुश दिली से बोला, क्या लाऊं जनाब? मैं जो मोबाइल में गायब था, सर उठाकर उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, आधा किलो मटन कढ़ाई, रोगनी नान और हमदर्दी के 2 बोल। कुछ देर गप्पे हाँकते रहे, फिर वो ऑर्डर लेकर चला गया। काली मिर्चों में बनी इस मटन कढ़ाई खुशबू दूर दूर हमें बुला रही थी। करीब था कि हम उस पर टूट पड़ते। फिटर की आवाज़ ने सखोवत तोड़ दी, और क्या कहा आपने सर? ओह हाँ, हमदर्दी के 2 बोल, मैंने दांत निकालते हुए कहा। वेटर ने इधर उधर देखकर अपना मुंह मेरे कान के पास लाया और बोला, ना खाना खुद तय। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अमेरिका ओ माय गॉड, अरबी वाला, ऑस्ट्रेलिया ओ शिट, लंदन ओ नो, इंडिया राम राम, पाकिस्तानी ओ वजिया ए नन्नी दा, और ਵੇਖਤੇ अपनी मां ਨੂੰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਈ। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटे के बटन पर प्रेस कर लें। मुझे बचपन ही से खाने का बहुत शौक था। छोटा था तो कभी माँ के जूते खा लेता था और कभी माँ की डांट डपट खा लेता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल का काम ना करने पर मास्टर जी से डंडे भी खा लेता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वैगनों और बसों में धक्के खा लेता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लड़कियों से टाइम पूछने पर सैंडल भी खा लेता था। मेरे दोस्त मुझे देखकर रश करते थे कि बड़े खाते पीते घराने के हो तुम। मोहल्ले में अगर कोई शिकायत आ जाती तो खुद को मासूम साबित करने के लिए कस्में भी खा लेता था। फिर यूं आके मेरी शादी हो गई और अब मैं सब कुछ घर में ही खा लेता हूँ। लड़की वाले, हमने अभी तक अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, हमारी बेटी अभी पढ़ रही है। लड़के वाले, तो हमारा लड़का कौन सा काका है जो उसकी किताबें फाड़ देगा? व्यूअर्स, मेरी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिए। आप तमाम दोस्तों का वीडियो आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।